कैब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अपने इंग्लिश ग्रामर का। ये जो चैप्टर होता है बच्चों, ये टॉपिक होता है जो ये काफी नया होता है। वोकैबुलरी का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, फिर वो डिफेंस का एग्जाम क्यों ना ही हो। अगर हम यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 10 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में होता है, याद रखिए। अगर आपकी पूरी वो कैब करेक्ट है तो उसमें नंबर बिल्कुल भी आपके कटते नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो कैब में तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वो कैब तैयार करा सके। तो डेली आपको कोई ना कोई वर्ड लर्न करना है। एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट को आपको डेली रीड करना है, डेली पढ़ना है। सोते समय जागते समय आप उनको पढ़ सकते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सर जी वोकैब किस तरह से हमें तैयार करनी है। हर एक बच्चे को वोकैब में ज्यादा समस्या आती है क्योंकि ये जो चैप्टर होता है बच्चों, ये टॉपिक होता है जो ये काफी नया होता है। या तो आप क्लास 10th से 11th में गए होंगे, या तो आप क्लास 11 से बच्चों 12th में गए होंगे और आपको समस्या आ रही होगी वोकैबुलरी में कि सर जी किस तरह से इस टॉपिक को हम लोग तैयार करें। तो सबसे पहला काम बच्चों आपका है, सबसे पहला काम है कि अपने आप पर बिलीव रखें, अपने टीचर्स पर बिलीव रखें। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, उनकी हर एक बात को अच्छे से सुनना है और उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो धीरे धीरे क्लास 12th की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये मान करके चलें कि सर जी वोकैब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अपने इंग्लिश ग्रामर का। कुछ बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि सर इन फ्यूचर वोकैबुलरी का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, फिर वो डिफेंस का एग्जाम क्यों ना ही हो। बच्चों, वोकैब हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, उन एग्जाम्स में जिन एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। तो आप इस सेक्शन को कतई स्किप ना करें, मन से पढ़े, बढ़िया पढ़े। तो चलिए आज फटाफट से कुछ आपको ट्रिक्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं बच्चों जिनसे आप अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और फटाफट से कमेंट्स करके आपको बताना है लास्ट में कि सर जी मुझे वोकैबुलरी के इस सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लीज इसका कोई ट्रिक बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा इंडिविजुअल उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा कुछ पॉइंटर जिनकी हेल्प से हम अपनी वोकैब को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, यहां पर आप गौर से देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहां पर कहता है वेटेज कितना होता है। बहुत बच्चों के मन में यही आता होगा कि सर जी हमारे एग्जाम में वेटेज कितना है इसका। अगर अच्छा खासा वेटेज तो हम ज्यादा पढ़ें, अगर वेटेज कम है तो कम पढ़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 10 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में होता है, याद रखिए। और ये 10 मार्क्स आप पूरे के पूरे गेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स की तरह आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी पूरी वो कैब करेक्ट है तो उसमें नंबर बिल्कुल भी आपके कटते नहीं है। इसलिए इस सेक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पता करिए वेटेज कितने का होता है। सर अगर हम बात करते हैं किसकी, कौन कौन से सर टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो आप सब जानते हैं बच्चों। क्या सर जी सिनोनियम्स की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, सिनोनियम्स। फिर सर जी आगे जाएंगे तो हम लोग बात बच्चों किसकी करने वाले हैं, एंटोनियम्स की बात करने वाले हैं। इसी तरह से बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करने वाले हैं। फिर सर जी एक टॉपिक अपने पास होता है जिसे हम बोलने का काम करते हैं, आइडियम्स। एंड बच्चों आगे यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रेजेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्रेजेस। आइडियम फ्रेजेस भी आपका टॉपिक है। इसी तरह से और बच्चा जाएंगे तो एक टॉपिक अपने पास बच्चों क्या होता है, होमोफोन्स होता है। क्या होता है बेटा, होमोफोन्स। इसी तरह से बेटा आगे हम लोग जाएंगे तो एक टॉपिक अपने पास कौन सा होता है, फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक होता है। ये अपने पास कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो बच्चों वोकैब के अंदर हमें पढ़ने होते हैं। पहला बेटा कौन सा बोल के बताएंगे, सिनोनियम्स। दूसरा बच्चों कौन सा अपना टॉपिक है, एंटोनियम्स। थर्ड बच्चों कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे। इसके ठीक बाद बच्चों यहां पर कौन सा है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद बच्चों अपने पास कौन सा टॉपिक होगा बेटा, होमोफोन्स। फिर अपने पास यहां पर क्या है बेटा, फ्रेजल वर्ब्स। सर ये चीजें कैसे हमें तैयार होंगी, ये सारी चीजें आपको बच्चों प्रैक्टिस से तैयार होंगी, ये मान लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वोकैब में तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वोकैब तैयार करा सके। तो डेली आपको कोई ना कोई वर्ड लर्न करना है। कौन से वर्ड्स लर्न
पसंद करने हैं ये अपना आप डिसाइड कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। तो वेटेज पता करना है सबसे पहले किस टॉपिक का कितना वेटेज है वो कैब के अंदर। सर सिनोनियम ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, या एंटोनियम ज्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, या सर वन वर्ड्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, या सर आइडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जो क्वेश्चन ज्यादा आने एग्जाम में उनको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फिर कहता है सोर्स ऑफ वोकेबुलरी। सब पता करिए कि सोर्स ऑफ वोकेबुलरी कहां से हमें लर्न होगी वोकेबुलरी, सोर्स क्या है सर जी, कहां से पढ़ें। तो कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं बेटा। बहुत बच्चे बुक के लिए क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई बुक बता दीजिए। कोई भी एक बुक ले लीजिए आप, यस सर, कोई भी एक बुक जो आपके स्कूल में चलती है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो सकती है। पहले उस बुक में जितनी वोकैब है उस वोकैब को तैयार करो। जब वो तैयार आ जाए फिर सर से पूछना है आपको कि सर जी अब बता दीजिए कौन सी नई बुक ले, क्योंकि जो बुक मेरे पास थी मैंने उसका हर एक वर्ड बिल्कुल तैयार कर लिया है, ठीक है। तो किसी बुक का आप देखिए वोकैब का सेक्शन और उसको बढ़िया अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपको वोकैब तैयार करनी है। फिर आता है बच्चे टॉपिक्स ऑफ वोकैबुलरी। पहले ही मैंने बता दिया है कि सर हमारी वोकैब में टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और इन पे ही आपको आगे तैयारी करनी है। फिर कहता है सर कैसे याद करना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा है बच्चों, गो थ्रू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यस सर जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। सबसे पहले क्या था, अपने सेक्शंस को जाना, वेटेज को जाना, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आएगा। अब ये कहता है कि सर वोकैब कहां से याद करें। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उस बुक को पूरा पढ़िए अच्छे से, वोकैब के सेक्शन को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर कहता है कि एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बना लीजिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस के हों, चाहे वो होमोफोन्स के हों, या फिर एंटोनियम सिनोनियम्स के ही क्यों ना हो, उनका एक आपको प्रॉपर लिस्ट बनाना है। उस लिस्ट को आपको डेली रीड करना है, डेली पढ़ना है। सोते समय, जागते समय आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, थ्रू मल्टीपल रिवीजन एवरी डे। यस सर जी, कई सारे टॉपिक्स का एक साथ आपको रिवीजन करना है पर डे। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे जान लीजिए। कैसे, जैसे आपने सुबह सिनोनियम्स और एंटोनियम्स लर्न किए, तो शाम को भी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स एक बार रिवाइज जरूर करें। फिर आपने दोपहर में कुछ लर्न किया, फिर उसको अगले दिन दोपहर में फिर उसका रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत करना है आपको। सॉल्व पीवाईक्यूएस, जब इतना सादा यह कर लेंगे तो फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको चेक करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बच्चों अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। कोई भी एक अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और वहां से पूरे प्रीवियस से पूछे गए जो वर्ड्स उनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, उनके आंसर लिख लीजिए, फिर उनको सॉल्व करिए। आप लोग आंसर लिखिए पहले जो आपको आता है, फिर नहीं आता तो फिर अपना ढूंढिए उनके आंसर डिक्शनरी में, या उनके आंसर भी दिए होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनके साथ चले जाइए, वहां से देख करके एक बढ़िया अपने नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों 98% वोकैब वही आती है जो प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है। 1 से 2% तक थोड़ी बहुत वोकैब नहीं आती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। शिव सर आपके साथ हैं, उस पर भी हम लोग मिलकर के अच्छी तैयारी करेंगे और एग्जाम में उसको भी अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आपको अच्छे तरीके से बच्चों क्या करना है, तैयार करना है। कुछ और भी मेथड्स होते हैं बेटा वोकैब के, जैसे बात मैं किसकी करता हूं, रूट वर्ड्स की। किसकी बात करता हूं बेटा, रूट वर्ड्स की हेल्प से भी। किसकी हेल्प से बच्चों, रूट वर्ड्स की हेल्प से भी हम वोकैब तैयार कर सकते हैं। हम इसकी एक क्लास लेकर के आएंगे, रूट वर्ड्स की किस तरह से हम वोकैब रूट वर्ड से तैयार कर सकते हैं। उस क्लास पे मैं आपको केवल रूट वर्ड्स से ही रिलेटेड जानकारी दूंगा और किससे आप उससे किस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार तैयार कर सकते हैं, कई सारे तैयार कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। जैसे आपने कोई वर्ड याद रखा, डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो आप अपने फ्रेंड का नाम रख दीजिए उसी वर्ड के अकॉर्डिंग, या कुछ और बना दीजिए। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आपको याद करना है, किसी भी तरह आप बच्चों याद करिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक एंड टिप्स थी, इनको आपको फॉलो करना है। सब बच्चों को दिल से एक बार सर की तरफ से बच्चों थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। स्टे ट्यून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।